हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। एंड यार, एज यू नो, हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंड दिस इज़ द पार्ट सेकेंड। सो यार, अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देख रखा है देन ज़रूर देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं इजिली। ओके, तो यार हम पार्ट फर्स्ट में पढ़े हैं। देखो, हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन तो देखे ही हैं, है ना। इंट्रोडक्शन देखे हैं, देन मोनेरा, प्रोटिस्टा। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की थी किसमें, इंट्रोडक्शन में, है ना। इंट्रोडक्शन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो वहाँ पे फिर हमने देखा था मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमिलिया। ओके, तो यहाँ पे हम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई इसलिए बोल रही हूँ। आप अगर अभी तक नहीं देख रखे हैं देन ज़रूर जाके देखिए। अब आज हमें क्या पढ़ना है भाई, फंजाई, प्लांटी, देन एनिमिलिया। हमें फंजाई के बारे में जानना है, प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। वापस से बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं देख रखा है देन ज़रूर जाके देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो आगे चलें, देखते हैं क्या कुछ बातें हैं फंजाई में। ओके, तो भाई क्या है हमारा आज का किंगडम, फंजाई। ओके, तो देखो यार, ये जो फंजाई है ये कहाँ कैसे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा से अलग है। हाँ जी बिल्कुल, अभी ये जो है ये फंजाई किंगडम अब हमें आगे एकदम से यूनिक लगेगा, एकदम नया लगेगा, क्योंकि जो कुछ बातें हमने प्रोटिस्टा में देखी हैं, ओके, मोनेरा में देखी हैं, उनसे सबसे कहीं ना कहीं अलग कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा अब हमें। देखो, अभी तक हम क्या देखते थे, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉप होता था, लेकिन यहाँ पे हमें फंजाई ऑटोट्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमें पीछे सेल वॉल नहीं देखने के लिए मिलती थी, बट यहाँ पे फंजाई में हमें काइटिन की सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी फंजाई में। और भी कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पे हैं। हमने क्या देखा था मोनेरा में, मोनेरा यूनिसेलुलर था, प्रोकैरियोट था, लेकिन हम प्रोटिस्टा में आके क्या देखते हैं, हाँ अब हमें ये मल्टी सेलुलर तो मिला, मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ प्रोकैरियोट ही रह गया। ये यहाँ पे मोनेरा यूनिसेलुलर था और प्रोकैरियोट था, एंड प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर तो हुआ लेकिन यूकैरियोट ही रह गया। बट हमें फंजाई, ये जो फंजाई है ये हमें मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट, सॉरी यहाँ पे हमने बात की ये प्रोकैरियोट रह गया। प्रोटिस्टा क्या था भाई, प्रोकैरियोट था। ओके, लेकिन ये फंजाई जो है हमें ये फंजाई जो है हमें मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक भी देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी कुछ मतलब नई बातें हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। ओके, फिलहाल तो प्रोटिस्टा से ही हम मल्टी सेलुलर देख रहे हैं, प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट था, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, फंजाई मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है। तो यहाँ पे बातें कर लूँ भाई, एक्सेप्शन केस भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपसे भाई पूछा जाएगा कि फंजाई में क्या है वो एक्सेप्शन केस जो कि यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है। तो फिर आपको तुरंत याद होना चाहिए ये क्या होता है भाई, ईस्ट होता है। ओके, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे बातें की भाई, यहाँ की ये एक यूनिक किंगडम है। यहाँ पे आपको हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि मैं आपसे बातें कर चुकी हूँ। हमें मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप भी देखने के लिए मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉप ही देखने के लिए मिलेंगे। एज वेल एज आपको यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, इनके हैबिटेट में, इनकी मॉर्फोलॉजी में, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, यू मस्ट हैव सीन फंजाई इन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं भाई, लाइक दैट मॉइस्ट ब्रेड पे, सड़े गले फलों पे। अगर कॉमनली बात कर ली जाए तो मशरूम जो कि आप खाते हो, एंड टोडस्टॉल्स। ओके, ऑल्सो फंजाई, ये सब भी फंजाई हैं। आपने देखा होगा कि मस्टर्ड की क्रॉप पे, मस्टर्ड की लीफ पे आपने वाइट स्पॉट्स देखे होंगे, है ना, वाइट स्पॉट्स देखे होंगे भैया, ये पैरासिटिक फंगस होते हैं, ये पैरासिटिक फंगस होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई,
देखो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बातें की। सम यूनिसेलुलर फंजाई, तो भाई वो यूनिसेलुलर फंजाई कौन सा है, ईस्ट है। वो यूनिसेलुलर फंजाई कौन सा है भाई, ईस्ट होता है। ओके, और ये ईस्ट किस काम में आती है भाई, ये ईस्ट किस काम में आएगी अब, मेकिंग ब्रेड एंड बियर। ओके, और ऐसी कुछ फंजाई हैं जो कि डिजीज भी कॉज करती हैं। ओके, ये फंजाई हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होंगी, हमारे लिए यूजफुल ही नहीं होंगी, हार्मफुल भी होंगी हमारे लिए ये फंजाई। ये मे बी प्लांट में डिजीज कॉज करती हैं, कर सकती हैं, मीन्स ये मे बी प्लांट में डिजीज कॉज करें, मे बी ह्यूमन में डिजीज कॉज करें, ह्यूमन कह लीजिए, एनिमल, ह्यूमन ही नहीं, एनिमल में भी डिजीज कर सकती हैं। ओके, डिजीज कॉज कर सकती हैं। कौन, फंगस, बात तो फंगस की हो रही है ना। डिजीज कॉज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, किसके कारण भाई वीट में रस्ट लगता है, वीट में रस्ट कॉजिंग होती है पक्सीनिया के कारण, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एकदम मस्ट है। वीट रस्ट कॉजिंग बाय पक्सीनिया, पक्सीनिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके मतलब बुक में भी दे दिया गया भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो उसी हिसाब से आप पढ़िएगा। तो देखो भाई कुछ फंगस ऐसे हैं जो कि अब यूजफुल भी होंगे, लाइक दैट आपने देखा है कि एंटीबायोटिक जो बने हैं, आपका जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना है, कुछ एंटीबायोटिक और भी हैं जो कि किससे बनते हैं, फंगस से बनते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलियम किससे बना है भाई, फंगस से बना है। फंजाई और कॉस्मोपॉलिसन, कॉस्मोपॉलिसन मीन्स समझते हो, ये कॉस्मोपॉलिसन मीन्स आप समझ लीजिए भाई ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह, हर जगह मीन्स लाइक दैट एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल, ऑन प्लांट्स, एज अ पैरासाइट। ये मैंने आपसे बातें की ना कि भाई ये एज अ पैरासाइट कहीं भी रह सकते हैं, प्लांट पे भी रह सकते हैं, एनिमल में भी रह सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बातें की कि भाई फंगस कैसे होते हैं नेचर में, कॉस्मोपॉलिसन होते हैं। अगर कॉस्मोपॉलिसन है तो ये एयर में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, एंड सॉइल में भी रह सकता है। ओके, दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो देखो यार ये बातें आप वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस वाली कैसे याद कर सकते हो। देखो यार आपने देखा है ना कि वो जो रिंग वर्म वगैरह होते हैं कहाँ पे होते हैं आपकी बॉडी में, जहाँ पे जॉइंट बन रहे होते हैं, स्किन एक स्किन से दूसरी स्किन टकरा रही होती है, जैसे आपकी नेक हो गई है ना, आपकी आर्मपिट हो गई, आपकी उंगलियों के बीच का प्लेस हो गया, ऐसे ऐसे आपकी उंगलियां है ना, आई नो आपकी उंगलियां ऐसे है नहीं, ये आपका अंगूठा है, तो यहाँ पे हो जाते हैं फंगस। तो मतलब यहाँ पे वो रिंग वॉर्म वगैरह हो जाता है। तो ऐसे मतलब याद रखिएगा कि ये कुछ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मतलब पसीना वसीना रुकता हो, आता हो ज़्यादा, वहाँ पे रिंग वॉर्म वगैरह होते हैं। तो आप ऐसे याद कर लो, ये वहाँ पे मतलब एकदम अच्छे से ग्रो करते हैं, मतलब एकदम बढ़िया से ग्रो करते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, इस तरीके से ग्रो करते हैं। ओके, और आपने देखा है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, अगर वो ठंडा होगा तो वहाँ पे कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएगा, जिससे खाना एकदम फ्रेश होगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। तो हमारी बातें तो हो गई हैं कि भाई ईस्ट जो है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई कैसे होती है भाई, फिलामेंटस होती हैं, ऐसे ढेर सारे फिलामेंटस अगर एक साथ हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोल देंगे। और हम इस एक फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे भाई, हाइफे बोल देंगे। इस एक फिलामेंट को हम क्या बोल देंगे, हाइफे बोल देंगे। डायग्राम मुझसे बहुत अच्छा बन नहीं पा रहा है, सो डोंट बी भावुक। ओके, ऐसा कुछ होता है। मेरा कहने का ये मतलब है भाई देखो, अगर ये सिंगल है, ओके, सिंगल फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंगल फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे भाई, हाइफे बोलेंगे, हाइफे बोलेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो ढेर सारे हाइफे हैं, ओके, ढेर सारे फिलामेंट हैं, ढेर सारे हाइफे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, माइसीलियम बोलेंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें दोबारा बोल देती हूँ, तो भाई दोबारा बोलने का मेरा इतना सा पर्पज है कि आपको सारी बातें याद हो जाएं। ओके, तो आगे चलते हैं। फंजाई आर फिलामेंटस,
तो फंजाई फिलामेंटस होती है, क्योंकि इनकी बॉडी, देखो हम फिलामेंट किसको बोलते हैं, लंबी हो पतली हो, किसी की भी बॉडी का स्ट्रक्चर लंबा पतला थिन, ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो देयर बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। ओके, द नेटवर्क ऑफ हाइफे, हाइफे का एक जाल, पूरा हाइफे का एक नेटवर्क, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो भाई, नेटवर्क जैसा ही है, पूरा जाल बना रखा है यहाँ पे, है ना, हाइफे ने मिलके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। सम हाइफे आर कंटिन्यू ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, है ना। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे कुछ हाइफे, कुछ फिलामेंट ऐसे होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनमें ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, जिनमें सेप्टा वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, इनमें कंटिन्यूअस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे 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 ऐसे, भाई यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है। और कुछ न्यूक्लियस कैसे होते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा देन न्यूक्लियस, सेप्टा देन न्यूक्लियस, सेप्टा देन न्यूक्लियस, फिर एक सेप्टा देन न्यूक्लियस। ओके, तो देखो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोइनोसिटिक, क्या बोलते हैं, कोइनोसिटिक बोलते हैं। हाँ भाई फिर से जरा बोलिए, क्या बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड वाले को, जिनमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होते हैं, कोइनोसिटिक बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेप्टा होती है, क्रॉस वॉल होती है, हर एक सेप्टा के बाद एक न्यूक्लियस वेल डेवलप प्रेजेंट होता है। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन दियर हाइफे। ओके, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है भाई, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की, किसकी बनी होती है भाई, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। देखो ये कैसे होते हैं, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक, तो हेट्रोट्रॉपिक में भी ये कई प्रकार के हो सकते हैं, मे बी ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं। अब सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक मीन्स भाई ये कैसे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, ऑर्गेनिज्म क्या रह गया, डेड एंड डिकेड मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। और वहीं अगर ये लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, तो ये कैसे होंगे भाई, पैरासाइट्स होंगे। ओके, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। तो आपको ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होगा। किसका एसोसिएशन होगा भाई, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होगा। और उस एसोसिएशन को आप क्या बोलोगे भाई, लाइकेंस बोलोगे। उस एसोसिएशन को आप क्या बोलोगे, लाइकेंस बोलोगे। ओके, एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो कुछ दलहनी फसलें होती हैं उनकी रूट्स में भी कुछ फंगस प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। ओके, माइकोराइजा, यहाँ पे बातें समझिएगा। माइको मीन्स क्या होता है भाई, फंगस होता है, एंड राइजा मीन्स क्या होता है, रूट्स होता है। राइजा मीन्स रूट एंड माइको मीन्स फंगस, इसलिए तो आप फंगस की स्टडी को क्या बोलते हो, माइकोलॉजी बोलते हो। और यहाँ पे भी आपने क्या देखा, लाइकेन। लाइकेन में किसका किसका एसोसिएशन होता है भाई, एल्गी का और फंगस का। किसका, एल्गी का और फंगस का। तो जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हो आप, फाइकोबियन, और जो फंगस वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हो आप, माइकोबियन बोलते हो, है ना। बातें याद रहेंगी, बातें याद रहेंगी। लाइकेन में क्या क्या होता है, लाइकेन किसका एसोसिएशन होता है, एल्गी का और फंगस का। एल्गी वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, फाइकोबियन, एंड फंगस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, माइकोबियन। ओके, तो देखो फंगस के पास क्लोरोफिल वगैरह तो है नहीं, है ना, ये ऑटोट्रॉप तो है नहीं, ये हेट्रोट्रॉप है ना। और एल्गी के पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो ये खाना बनाएगी, ये इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फंगस एल्गी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी फंगस के लिए। बातें क्लियर होती हैं, आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फिजन, ओके, बाय फिजन एंड बाय बर्डिंग। तो देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, ये क्या करेंगे, ढेर सारे टुकड़ों में टूट जाएंगे और हर टुकड़ा एक नया बॉडी पार्ट बना लेगा। बातें समझते हैं आप। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि कोई फंजाई है वो अपनी बॉडी के कई
उसकी बॉडी के कई सारे पार्ट हो जाते हैं और हर पार्ट एक नया फंगस बना लेता है। एंड फिजन में क्या होगा भाई, इनमें 2 हाफ इक्वल डिवीजन होगा। ओके, क्या होगा, हाफ इक्वल डिवीजन होगा और एक से 2 हाफ इक्वल डिवीजन होगा और 2 डॉटर सेल तैयार होंगी। एंड बडिंग में क्या होगा, बडिंग में एक कोई सपोज ये कोई सेल है तो इसमें एक ऐसी अनइक्वल आउटग्रोथ होगी और ये अनइक्वल, यहाँ पे देखिए, ये अनइक्वल आउटग्रोथ धीरे धीरे इसकी बॉडी से कट लेगी और यहाँ पे एक नया फंगस जनरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। बाइस्पोर्स एंड कार्कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर एंड जू स्पोर्स। और यहाँ पे ये तो बातें रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो स्पोर, ओके, स्पोरेंजियोस्पोर्स। यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलेगा बाय द oospores, ascospore, basidiospores. Okay, the various spores are produced in distinct structure called fruiting body. यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, आपको जो स्पोर देखने के लिए मिलेंगे, उन्हें आप क्या बोलोगे भाई, फ्रूटिंग बॉडी बोलोगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हमें कुछ 2-3 स्टेप्स देखने के लिए मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनकी पूरी साइकिल जो है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, प्लाज्मोगैमी देखने के लिए मिलेगी आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लाज्मोगैमी देखने के लिए मिलेगी। प्लाज्मोगैमी मीन्स क्या होता है भाई, किन्हीं भी 2 फंगस का, फिर चाहे वो नॉन मोटाइल हो फिर चाहे मोटाइल हो, उनका अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। उसके बाद हमें कैरियोगैमी देखने के लिए मिलेगी। कैरियोगैमी, कोई भी 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी बोलेंगे। ओके, बातें समझ में आती हैं। 2 न्यूक्लियस अगर आपस में फ्यूज होते हैं, यहाँ पे सेल की बात कही गई है, इसके प्रोटोप्लाज्म की बात कही गई है प्लाज्मोगैमी में। एंड कैरियोगैमी में भाई न्यूक्लियस की बात कही गई है, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कही गई है। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म फ्यूज होता है 2 न्यूक्लियस का तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी बोलेंगे। एंड 3rd नंबर पे देखते हैं मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो भाई यहाँ पे इन सब के बाद एक रिडक्शनल डिवीजन देखने के लिए मिलेगा हमें, कौन सा, मियोसिस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमें जाइगोट देखने के लिए मिलेगा। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे इज कंपैटिबल मैटिंग टाइप। देखो अगर वो कंपैटिबल हैं, कंपैटिबल मीन्स एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, तब वो मैटिंग करेंगे। ओके, टुगेदर एंड फ्यूज, तो अगर 2 कंपैटिबल हाइफे हैं तो वो साथ आएंगे एंड फ्यूज करेंगे। ओके, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल 2n टाइप। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि प्लाज्मोगैमी के बाद मियोसिस डिवीजन करते हैं। फर्स्ट केस आप देख सकते हो यहाँ पे, सपोज ये 2 हाइफे हैं। ओके, ये फ्यूज करते हैं, इनमें प्लाज्मोगैमी होती है। ओके, प्लाज्मोगैमी के बाद एक आपको डिप्लॉइड सेल मिलती है प्लाज्मोगैमी के बाद। देन यहाँ पे क्या होता है, एक डिवीजन होता है। डिवीजन आपका होता है मियोसिस टाइप का। ओके, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ओके, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के तुरंत बाद आपको यहाँ पे एक हैप्लॉइड स्पोर देखने के लिए मिल जाएगा। मियोसिस है, मियोसिस डिवीजन होगा तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड स्पोर ही देखने के लिए मिलेगा। एंड सेकंड टाइप कैसा होता है भाई, सपोज यहाँ पे 2 हाइफे मेटिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब 2 हाइफे फ्यूज करेंगे, 2 हाइफे फ्यूज करेंगे तो मतलब भाई प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, है ना। अब प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पे आपको कैरियोगैमी देखने के लिए मिलेगी। कैरियोगैमी मीन्स आप समझते हो, है ना, कि जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करें, 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करें, अब 2 यहाँ पे आप लिख लो भाई डाई कैरियोगैमी, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे आपको डाई कैरियोगैमी देखने के लिए मिली। फिर उसके बाद मतलब कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, 2 न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगी भाई, एक डिप्लॉइड सेल देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी, एक डिप्लॉइड सेल देखने के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा।
मियोसिस डिवीजन होगा, देन यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, एक हैप्लॉइड स्पोर देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको, एक हैप्लॉइड स्पोर देखने के लिए मिलेगा। और ये किस में होगा भाई, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में होगा। किस में होगा, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। जैसे आपका मोनेरा एंड प्रोटिस्टा डिवाइड किया गया था, सेम वैसे ही आपका फंगस भी डिवाइड किया गया है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरियोमाइसिटीज में। ओके, तो देखिए यहाँ पे आगे क्या बातें कही गई हैं। However, in their fungus, Ascomycetes and Basidiomycetes in intervening dikaryotic stage, तो यहाँ पे आपको Ascomycetes and Basidiomycetes में ये सब नौटंकी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें डाइकैरियन भी और 2 न्यूक्लियस पर सेल। ओके, अगर सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये बातें हो चुकी हैं। एंड द फेज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोफेज बोलेंगे। कौन सी फेज भाई, जहाँ पे आपको डाइकैरियोगैमी देखने के लिए मिल रही है, तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोफेज बोलेंगे। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड बिकम डिप्लॉयड। ओके, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। तो देखो हमने पहले भी बातें की हैं कि यहाँ पे हमें ये जो स्पोर्स देखने के लिए मिलेंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। इन विच रिडक्शनल डिवीजन ऑकर लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। रिडक्शनल डिवीजन हुआ है मियोसिस, जो कि क्या गिव राइज कर रहा है, एक हैप्लॉइड स्पोर। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ओके, तो ये सारी बातें हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइकोमाइसिटीज देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज में क्या कुछ बातें, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। इनका हैबिटेट कैसा है भाई, एक्वेटिक है। और तो और ये डिकेइंग वुड पे भी देखे जाते हैं, गीली लकड़ियों पे, एंड मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस। ओके, डिकेइंग वुड के साथ साथ ये नम और गीली मिट्टी वाले स्थानों पे भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं भाई, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये कैसे पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। अच्छा, ऑब्लिगेट मीन समझते हो, मतलब कि इनका जो पैरासिटिक नेचर है भाई वो कंपलसरी है। बिना किसी होस्ट के ये नहीं रह सकते हैं, इन्हें कोई ना कोई होस्ट चाहिए लाइफ सर्वाइव करने के लिए। ओके, द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसिटिक। एसेप्टेट मीन समझते हो, कोइनोसिटिक मीन समझते हो। देखो यार, हमने शुरू में ही बातें की थी कि इनका ऐसे हाइफे होता है। ओके, इनका पूरा ऐसे हाइफे होता है। तो इनका जो हाइफे होता है उनमें क्या नहीं होता है, सेप्टा नहीं होता है। उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो ये प्रेजेंट है, ये कैसा न्यूक्लियस होता है भाई, कंटिन्यूअस होता है। इनमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, इनमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, कोइनोसिटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, कोइनोसिटिक बोलेंगे। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। ये कैसे होते हैं, मोटाइल और बाय एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर मीन्स नॉन मोटाइल, ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल। दीज स्पोर्स आर इंडोजीनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। इंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, इंडोजीनसली। ओके, देखो क्या होगा, जब दो जूस्पोर, फिर चाहे वो मोटाइल हो नॉन मोटाइल हो डजंट मैटर, जब दो जूस्पोर आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे भाई, जाइगोस्पोर। क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोस्पोर। ओके, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। दिस गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो देखो ये जो गैमेट हैं ये जरूरी नहीं है कि डिसिमिलर हो, ये सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर हैं तो हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमी बोलेंगे, और अगर सिमिलर नहीं है तो एनाइसोगैमी बोलेंगे। देखो हमने बातें की ना कि ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एनाइसोगैमी। तो यहाँ पे oogamous का क्या मतलब है भाई, oogamous में क्या होगा, जब मेल मोटाइल एंड स्मॉल होगा। मेल कैसा होगा भाई, मोटाइल होगा एंड स्मॉल होगा।
तो ऑब्वियसली इसकी फीमेल कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी एंड लार्ज होगी, है ना। कैसी होगी भाई, लार्ज होगी, सिंपल है। सम कॉमन एग्जाम्पल, इसके कुछ कॉमन से एग्जाम्पल हैं जो कि आप देख सकते हो। म्यूकर जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, एंड राइजोपस जो कि आपको ब्रेड वगैरह पे देखने के लिए मिल जाएगा, पहले भी बातें हो चुकी हैं। एंड एल्व्यूगो द पैरासिटिक फंगस ऑफ मस्टर्ड, ये ओके ये किस पे एज अ पैरासाइट होगा, मस्टर्ड पे। आगे चले एस्कोमाइसिटीज पे। अब हम क्या पढ़ते हैं भाई, एस्कोमाइसिटीज। तो हमने बातें की थी कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस देखने के लिए मिलता है, कहाँ पे भाई, फंगस में। फंगस में तो वो ईस्ट वाला केस ना यहीं पे देखने के लिए मिलेगा हमें, एस्कोमाइसिटीज में। वो जो यूनिसेलुलर की बात की थी हमने, सब होते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखता है हमें, जो कि यूनिसेलुलर होता है, एक्सेप्शन केस होता है। तो वो ईस्ट वाला केस कहाँ है भाई, एस्कोमाइसिटीज में है। तो हम इन्हें कॉमनली किस नाम से जानते हैं, सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सैक फंजाई के नाम से जानते हैं, इनके स्ट्रक्चर की वजह से। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, लाइक दैट पेनिसिलियम, ओके। तो रेयर केस ऐसा है जो कि हमें यूनिसेलुलर देखने के लिए मिले, वो भी किसमें, ईस्ट वगैरह में, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। तो सेप्रोफिटिक मीन्स आप जानते ही हैं कि ये डेड एंड डीकेइंग मैटर पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, मतलब उस पर फूड के लिए डिपेंडेंट रह सकते हैं, ओके। तो ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक नेचर के भी हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस मतलब कि ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर पे ग्रो करते दिखे, ओके। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज का माइसिलियम हमें कैसे देखने के लिए मिलेगा भाई, ब्रांच्ड, और कैसे देखने के लिए मिलेगा, सेप्टेट देखने के लिए मिलेगा। सपोज इसका ये हाइफे है, ये इसका हाइफे है, तो यहाँ पे हमें सेप्टा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ऐसे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये इसका हाइफे है, ओके। क्या हम इसे कोइनोसिटिक बोल सकते हैं, कोइनोसिटिक बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे ये पूरे ऐसे प्रेजेंट होंगे और इनमें ऐसे ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होगी, ओके। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, ओके। तो इनमें जो स्पोर प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कोनिडिया बोल रहे हैं, तो ये कोनिडिया कैसे प्रेजेंट होंगी भाई, एक्सोजीनसली प्रेजेंट होंगी, ऐसे 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 एक्सोजीनसली प्रेजेंट होंगी। यहाँ जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये प्रेजेंट हो रही हैं, ओके, एक्सोजीनसली प्रेजेंट हो रही होंगी ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो इन्हें हम क्या बोल रहे होंगे, कोनिडियोफोर बोल रहे होंगे उस स्पेशल माइसिलियम को जिसपे कोनिडिया डेवलप हो रहा होगा, जिसपे कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहा होगा, जिस माइसिलियम पे, बातें समझिएगा, जिस माइसिलियम पे कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर बोलेंगे। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, तो फिर ये कोनिडिया बाद में अपना माइसिलियम बना लेगा, ओके। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे भाई, एस्कोस्पोर बोलेंगे, विच आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली इन सैक लाइक एसाई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर एस्कस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ इनका होता है डायग्राम, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, फ्रूटिंग बॉडी। तो इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहे होंगे, इसको स्पोर देखने के लिए मिल रहे होंगे, एस्को स्पोर्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। और इस एस्को स्पोर के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, इस एस्को स्पोर के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, ढेर सारी एसाई देखने के लिए मिलेंगी। क्या देखने के लिए मिलेंगी भाई, एसाई देखने के लिए मिलेंगी ढेर सारी। इसे हम क्या बोले भाई, ये है हमारी फ्रूटिंग बॉडी, ओके। फ्रूटिंग बॉडी, या फिर जिससे आप बोल लो एस्कोकार्प, ओके। आप और क्या बोल सकते हो भाई, एस्कोकार्प बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एस्कोस्पोर देखने के लिए मिल रहे हैं, ये आपको, ये सब क्या है, एस्कोस्पोर। और ये जो ब्लू कलर का है इसे हम क्या बोलेंगे, एसाई बोलेंगे। ये है हमारी एसाई, इसी के नाम पे आपका ये पूरा क्लास का नाम है, एस्कोमाइसिटीज। दीज एसाई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ओके। तो ये जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प बोलेंगे, जो कि आप देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप के होंगे, जिसे आप क्या बोल रहे हो, एस्कोकार्प बोल रहे हो। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं
लाइक दैट एस्परजिलस, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, क्लेबिसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम यहाँ पे क्या बोल रहे होंगे, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोल रहे होंगे भाई, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क किए जाते हैं, जैसा कि उधर पे आपने देखा था ड्रोसोफिला में। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड स्ट्रफल्स आर एडिबल, जिसे आप इजिली खा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज भाई अब कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। और आपने पीछे भी देखा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज भी आपका कैसा होता है भाई, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक आप फाइकोमाइसिटीज देखे हैं, जो कि ब्रांच्ड एंड सेप्टेट नहीं था। तो यहाँ पे भी भाई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। बेसिडियोमाइसिटीज और मशरूम, ब्रैकेट, फंजाई और पफबॉल, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ओके, और अगर इनके भी उगने रहने की बातें कर ली जाए तो ग्रो इन सॉइल, लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज आर एज पैरासिटिक। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। एंड प्लांट, एक लिविंग प्लांट बॉडी की बात कही गई है, ध्यान रखिएगा, लिविंग प्लांट बॉडी की बात कही गई है। लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं। रस्ट एंड स्मट्स, ओके, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो हम क्या इसे कोइनोसिटिक बोल रहे होंगे, बताइए जरा, क्या हम इसे कोइनोसिटिक बोल रहे होंगे? नहीं ना, क्यों? क्योंकि जिसमें सेप्टेट होता है, माइसीलियम जो सेप्टेट होता है, जिनका न्यूक्लियस सेप्टेट होता है, उसे हम कोइनोसिटिक बोल रहे होते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। ओके, एसेक्सुअल स्पोर जनरली तो नहीं ही मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स आप समझते हो, फ्रेगमेंटेशन किसे बोलते हैं, अगर एक बॉडी है उसके ढेर सारे टुकड़े हो जाएंगे और हर एक नया टुकड़ा अपनी नई बॉडी पूरी जनरेट कर लेगा। ओके, उसे हम क्या बोल रहे होंगे, फ्रेगमेंटेशन बोल रहे होंगे। और सेक्सुअल ऑर्गन भी लगभग एब्सेंट ही होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे प्लाज्मोगैमी ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल डिफरेंट स्ट्रेन, फिर वो चाहे जीनोटिपिकली डिफरेंट हो, फिर चाहे उनका स्ट्रेन डिफरेंट हो। प्लाज्मोगैमी की बात कही गई, सेक्सुअल ऑर्गन्स आर एब्सेंट, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोगैमी देखने के लिए मिलती है। प्लाज्मोगैमी में दो कंपेटिबल टाइप के हाइफे आएंगे जो कि फ्यूज करेंगे, वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल की बात कही गई है, और ये दोनों जो वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल होंगी ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, फिर चाहे वो स्ट्रेन में डिफरेंट हो या फिर जेनेटिकली कुछ डिफरेंट हो। अगर जेनेटिक डिफरेंट होगा तभी स्ट्रेन में डिफरेंट होगी, एकदम सिंपल सी बात है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। ऑब्वियसली अगर इनका मतलब प्लाज्मोगैमी फ्यूज कर रहा है, देन यहाँ पे डाइकैरियोगैमी से डाइकैरियोटिक मीन्स समझिएगा कि इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी फ्यूज कर रहा है, डाइकैरियोटिक मीन्स समझिएगा। विच अल्टीमेटली गिव राइज ए बेसिडियम। यहाँ पे ओके, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बेसिडियम देखने के लिए मिलेगा, बेसिडियोस्पोर्स देखने के लिए मिलेगा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पे देखिए, ये सपोज दिस इज अ सैक। ओके, तो यहाँ पे एक्सोजीनसली की बात कही जा रही है, जो यहाँ पे बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, और उसके बाद भी कितने बेसिडियोस्पोर की बात कही गई है, 4 बेसिडियोस्पोर। और ये बेसिडियोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे भाई, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। दीज आर बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ओके, और ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं भाई, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन द बेसिडियम। किस पे, बेसिडियम, जिसे आप बेसिडिया बोल रहे हो। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्लोटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ओके, इस सैक को आप क्या बोल रहे होंगे, बेसिडियोकार्प बोल रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ कॉमन मेंबर्स हैं लाइक दैट एगेरिकस, जिसे आप मशरूम बोलते हो, अस्टिलागो, स्मड, पक्सिनिया। वेट पे रस्ट कॉज करता है, रस्ट फंगस होता है। पीछे भी हम देखें, वेट पे रस्ट कॉजिंग कौन करता है भाई, रस्ट कॉज कौन करता है, पक्सिनिया। एंड नाउ दिस इज द ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में भाई कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बात जरूर याद कर लीजिएगा, ये कैसे होते हैं भाई, इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं। कौन, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ड्यूटेरियोमाइसिटीज कैसे होते हैं भाई, इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला तो हम किसी और क्लास में रख देंगे, सिंपल है। ओके अगर यहाँ पे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी देखने के लिए मिलेगा तो हम उसे किसी और क्लास में मूव कर देंगे, मूव इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग इट, जहाँ से वो बिलोंग कर रहे होंगे। ओके तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके और अगर हम कहीं और भी देखते हैं किसी और भी क्लास में कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है तो मे बी वो ड्यूटेरोमाइसिटीज का हो। ओके तो उसे हम कहाँ प्लेस्ड कर देंगे? अगर हमें कहीं और भी एसेक्सुअल, सिर्फ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव ही देखने के लिए मिलता है तो हम सीधे उसे उठा के कहाँ प्लेस कर देंगे? ड्यूटेरियोमाइसिटीज में। और अगर हमें ड्यूटेरियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम उसे उठा के किसी और क्लास में जहाँ पे वो प्लेस कर रहा होगा वहाँ पे रख देंगे। देखो यार बातें साफ साफ बोली गई हैं। वन परफेक्ट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल स्टेजेस अगर देखने के लिए मिलते हैं, स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वाज डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, अगर ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है तो यार उसे उठा के हम एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में पुट कर देंगे। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। ओके तो ये सारी बातें हो ही चुकी हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो देखो यार हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे सेप्टेट देखने के लिए मिला है? एसेप्टेट हम कहाँ पे देखें? फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में हमें कोइनोसिटिक कंडीशन देखने के लिए मिली है। ओके एंड सम मेंबर्स ऑफ सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट्स, तो ये कुछ सेप्रोफिटिक भी होते हैं नेचर में, मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, एंड पैरासिटिक नेचर के होते हैं अगर ऐसा है तो, और कुछ एज अ डिकम्पोजर भी होते हैं। और अगर इनके कुछ एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो अल्टरनेरिया, कोइलोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। ओके तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम प्लांटी। ओके वैसे किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, एंड किंगडम एनिमिलिया हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 4 में। ओके तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये मत सोचिएगा कि हाँ ऐसे एक्सप्लेन हो गया, तो यहाँ पे फिलहाल थोड़ी बहुत बातें ओके देख लेते हैं, थोड़ी बहुत। तो किंगडम प्लांटी, फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बताऊँ, अब मल्टी सेलुलर आप देख ही रहे हैं, मतलब पीछे से मल्टी सेलुलर ही होगा ये भी। ओके ऑब्वियसली जब किंगडम फंजाई मल्टी सेलुलर रहा है तो ये भी मल्टी सेलुलर होगा। अच्छा जब ये मल्टी सेलुलर है तो क्या यहाँ पे भी एक्सेप्शन केस कुछ देखने के लिए मिलेगा फंजाई की तरह? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन केस आपको देखने के लिए मिलेगा। यूनिसेलुलर होगा। क्या यूनिसेलुलर होगा? एक एल्गी होगा, छोटा सा प्यारा सा एक एल्गी होगा जिसका नाम क्या होगा? क्लोरेला होगा। जिसका नाम क्या होगा? क्लोरेला। तो देखो यार ये कुछ बातें होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। ओके तो ये कुछ बातें हैं। और विदाउट एक्सेप्शन, लगभग विदाउट एक्सेप्शन, लगभग याद रखिएगा, लगभग विदाउट एक्सेप्शन ये कैसे होते हैं भाई? ऑटोट्रॉप होते हैं। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप बिकॉज ऑफ इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। और ये कैसी सेल होती है भाई? यूकैरियोटिक सेल होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें। ओके और क्या होता है भाई? हाँ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली, देखो मैंने आपसे बात क्या बोली अभी? पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक बात मैंने आपसे बोली कि लगभग हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि वो कैसे होते हैं भाई? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। और पैरासाइट, एज अ पैरासाइट होते हैं क्योंकि वो कुछ इंसेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक दैट ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। एंड जो पैरासाइट की बात मैंने आपसे की, लाइक दैट कस्क्यूटा, अमरबेल। ओके तो ये सब कुछ हैं एज अ पैरासाइट, हेट्रोट्रॉप। ओके द प्लांट सेल हैव अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। ओके प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है इनके पास। और तो और इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी होती है। और जो ये पूरा प्लांट है हम इनको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं?
ओके। हम इन्हें 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या होता है हमारा? एल्गी होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स होता है, जिम्नोस्पर्म होता है एंड एंजियोस्पर्म होता है। ओके, तो आप इन्हें क्रम से याद कर लो भाई। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म चैप्टर नंबर 3 में हम यार इसको एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि भाई ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है इनकी लाइफ में। हमें अल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स में हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिलती है। हाँ जी, यहाँ पे जिक्र तो किया गया है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यार बातें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है और उसमें अभी लग जाएगा टाइम। सो हम चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं। ओके, तो ये बातें हम आगे करेंगे। ओके, एंड नाउ वी आर मूव ऑन किंगडम एनिमिलिया। ओके, तो किंगडम एनिमिलिया विदाउट एक्सेप्शन, वैसे शुरू में ही मैंने आपसे बातें की, याद करिए जब हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे, वो कहाँ पे है? पार्ट 1 में। ओके, पार्ट 1 में ये सारी बातें हो रखी हैं हमारी कुछ। ओके, कि ये जो किंगडम एनिमिलिया है इसमें आपको लगभग कुछ भी एक्सेप्शन देखने के लिए नहीं ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर भी है, हेट्रोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉप जैसा इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऑटोट्रॉप जैसा। और कैसा है भाई? यूकैरियोटिक है। मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉप, ये सब विदाउट एक्सेप्शन लिख लीजिए आप। ओके, और मल्टी सेलुलर है और इनमें सेल वॉल नहीं होती है, लैक ऑफ सेल वॉल होता है। और तो और जैसा कि मैंने आपसे बात की कि ये भाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे बातें कर लूँ, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे फूड के लिए। ओके, डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे फूड के लिए। और इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है भाई? इनमें न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन मीन्स इनका जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड, ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर वहां पे फूड डाइजेस्ट होता है, मतलब बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। ओके, तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं यार, देख लीजिए। ओके, और तो बस देखते हैं बाकी बातें चैप्टर 4 में। ओके, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में यहाँ पे बस कुछ बातें हमने कर ली, वहाँ पे हम मतलब ढेर सारी बातें देखेंगे। ओके, किंगडम एनिमिलिया में। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ बातें देख रहे हो क्या? 2.6 में इन्हें आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन में भाई इंक्लूड नहीं किया। ये जो 4 नाम आप देख पा रहे हो, इन्हें क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, इनके साथ जाती हुई है। इन्हें ना तो मोनेरा में कहीं स्थान दिया गया, ना प्रोटिस्टा, ना फंजाई, प्लांटी में तो एकदम से रखने लायक थे ही नहीं, और एनिमिलिया ये एकदम से अलग से ऐसे लावारिस घूम रहे हैं। ओके, वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन। तो देखते हैं इनकी क्या कहानी है। ओके, इनके पीछे की क्या कहानी है, इन्हें लावारिस क्यों कर दिया गया? विटेकर साहब ने इन्हें किसी भी किंगडम में प्लेस क्यों नहीं दिया, क्लासिफिकेशन में इन्हें इंक्लूड क्यों नहीं किया, किसी भी किंगडम में इन्हें स्थान क्यों नहीं मिला है? The 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichen, some acellular organism like virus, virids, prions, मतलब इन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिला। यही बात है। देखो ये जो वायरस है, थोड़ी बहुत बातें सुन लें। वायरस में होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है। क्या होता है भाई? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है। और ये जो है हमारा वायराइड्स की क्या कहानी है? वायराइड्स में, यहाँ पे वायरस में हमने बातें की न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है। वायरस में प्रोटीन कोट नहीं होता है। प्रोटीन कोट नहीं होता है मतलब सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। एंड प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट बोलते हैं। एंड ये जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन क्या है? एल्गी और लाइकेन का, सॉरी वैसे पीछे हमारी बातें हो चुकी हैं इस पे लाइकेन की। एल्गी और फंगस का एक प्यारा सा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ओके,
बहुत ही अच्छा रिलेशन है इनका। ओके, तो देखो याद होगा आपको, हमने बातें ये भी की थी कि जो एल्गी वाला पार्ट होता है लाइकेन का जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइकोबियन बोलते हैं, है ना। एंड जो फंगस वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइकोबियन बोलते हैं। याद आ रही होंगी बातें आपको। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इससे याद कर लीजिए, फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। बातें याद आ रही हैं, फिर पीछे करके आए बातें हम, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं वायरसेस की ही। तो ये जो वायरसेस हैं इन्हें हम लिविंग क्यों नहीं बोल पाते हैं, या फिर हम एनिमल क्लासिफिकेशन में हम रखने क्यों नहीं पाए, हम लिविंग किंगडम में, किसी भी लिविंग किंगडम में हम रख क्यों नहीं पाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में। देखो ये एक्चुअली इनकी कुछ क्वालिटी है कि जिसलिए हम इन्हें ना तो लिविंग बोल सकते हैं, ना मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, और ना ही डेड बोल सकते हैं इन्हें। हम इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग की एक लिंक जरूर बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, वायरसेस को ना हम लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। अगर हम लिविंग वाला पहलू देखें इनका, मतलब कि ये लिविंग क्यों है, हम इन्हें लिविंग क्यों बोलते हैं, तो देखो ये ऐसे कुछ इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि एक मतलब अच्छे खासे इंसान में कोल्ड, फ्लू जैसी डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये इतने इफेक्टिव वायरस होते हैं कि मतलब इतने बड़े एनिमल को हिला के रख देते हैं, इतने इफेक्टिव वायरस होते हैं। तो हम इन्हें एज अ लिविंग कंसीडर कर लेते हैं। और वहीं पे अगर नॉन लिविंग का कैरेक्टर देखा जाए, नॉन लिविंग का कैरेक्टर, तो अब भाई मैं आपसे बातें कर रही हूँ नॉन लिविंग, हम इन्हें नॉन लिविंग क्यों बोल सकते हैं। देखो अगर ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैरासाइट नहीं है, ये भी एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होता है। वायरस भी एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स तो यार आप समझते हो ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स पैरासिटिक नेचर बहुत ही जरूरी है। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो अगर इसके पास कोई पैरासाइट नहीं है, अगर इसके पास कोई पैरासाइट नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। इवन हम इन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म में करके एक बॉटल में बंद करके रख भी सकते हैं, ये वैसा का वैसा हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे रवे नहीं आप बॉटल में भर के रख दो, कुछ क्रिस्टल रेत आप भर के रख दो मिट्टी में, जैसे रेत आप भर के रख दो बॉटल में, वैसे की वैसी हमेशा पड़ी रहेगी सालों साल। तो सेम वैसे ही वायरस भी है, अगर उसके पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मीन्स किसी लिविंग पे वो एज अ होस्ट नहीं है, तो उसके पास लिविंग वाली क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे देखिए, वायरसेस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। क्यों नहीं लिविंग की तरह कंसीडर किए गए भाई, ट्रूली लिविंग की बात कही गई है, ट्रूली लिविंग की बात कही गई है, तो इन्हें क्यों नहीं कंसीडर किया गया भाई। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, हमारी मतलब ये सबसे बड़ी डिफिनीशन है कि इनके पास कोई ना कोई सेल स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, है ना। हम क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं और यही जानते भी हैं कि अगर कोई भी लिविंग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका कुछ ना कुछ सेल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो वायरस है ये तो नॉन सेलुलर है, वायरस तो नॉन सेलुलर है ना। वायरस के पास कोई सेल नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ना कि हम इसे एज अ क्रिस्टल बॉटल में भर के रख सकते हैं, है ना। वायरसेस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर कोई लिविंग सेल के बाहर है, ये अगर किसी लिविंग सेल के बाहर है, इसके पास कोई भी लिविंग सेल नहीं है, तो इसे हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रख सकते हैं, है ना, और ये सालों साल वैसा ही रहेगा। और जैसा कि हमने आपसे बातें की कि वायरस में क्या क्या होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन का कोट होता है। प्रोटीन का जो कोट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कैप्सिड बोलते हैं प्रोटीन के कोट को। और अगर वही ढेर सारा हो, बंच में हो, तो उसे हम कैप्सोमियर बोल देते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, और जैसा कि हम, ये तो बात रही प्रोटीन की, ये जो इसका कोट है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके पास, न्यूक्लिक एसिड देखो भाई या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए आरएनए दोनों साथ में नहीं देखने के लिए मिलेगा,
ये बातें आप लिख के ले लो भाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। तंबाकू की पत्ती में जो मोज़ेक वायरस देखने के लिए मिला था वो है ये, ओके। और हाँ, इसे डिस्कवर किसने किया था भाई? इवानोविस्की ने, इवानोविस्की, ओके। ये बातें याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ओके। टोबैको मोज़ेक वायरस किसने डिस्कवर किया था? इवानोविस्की। और ईयर भी याद कर लीजिएगा, 1892, ओके। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट याद पूछे जाते हैं और जो कि आपको रेक्टिफिकेशन के थ्रू जाना होता है। बस यार सिंपल से नाम है। और जैसा कि मैंने आपसे बात की कि इनकी जो आउटर वॉल होती है कैप्सिड, ओके, कैप्सिड की होती है जो कि प्रोटीन है, ओके। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? बैक्टीरियोफेज। देखो मैंने आपसे बातें की कि इनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल। और एक बात याद रखिएगा, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है भाई? डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें, ओके। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका हेड है, कॉलर है, सीट है, और यहाँ पे कुछ टेल फाइबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, ओके। आगे चलते हैं। तो हमने क्या बातें की थी भाई? टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट दिमसेल्फ। देखो, जब ये अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर ये अटैक करता है या फिर एज अ होस्ट सेल रहता है, तो उसकी बॉडी में, उस लिविंग सेल में ये खुद रिप्लिकेट करने लग जाता है और उसका अस्तित्व खत्म कर देता है, ओके। उसकी पूरी मशीनरी को पूरा मतलब टेक ओवर कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है, और ये खुद रिप्लिकेट करने लग जाता है एकदम बिगरस तरीके से, खुद रिप्लिकेट करने लग जाता है और होस्ट को लगभग किल ही कर देता है, ओके। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, तो भाई हम यही बोल सकते हैं कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग की एक लिंक है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को हम क्या बोल सकते हैं भाई? लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग की। वायरस मीन्स वेनम या फिर हम पॉइजन फ्लूइड बोल सकते हैं। ये बात किसने बोली थी भाई? इवानोविस्की ने। और इन्होंने ही मोज़ेक डिजीज तंबाकू की लीव्स पे देखा था, टोबैकोज लीफ, ओके, जो कि हम डायग्राम में पीछे देख के आ रहे हैं बाद में। ये जो वायरसेस होते हैं, पीछे हमने बैक्टीरिया का भी डायग्राम देखा, तो ये जो वायरसेस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, अब बताइए ये बातें हमें कैसे पता चली? बिकॉज ऑफ ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट हो गए। कौन? वायरसेस जो हैं ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट हो गए, बैक्टीरिया उससे नहीं पास आउट हो पा रहा था। तो यहाँ पे ये बातें प्रूव हुई ना कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट हो रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया से स्मॉलर होंगे, है ना, स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये बातें प्रूव किसने की थी? MW साइंटिस्ट ने। 1898 में वायरसेस को कंटेजियस बोला गया। कंटेजियस मीन्स कंटेजियस क्यों? वायरस को कंटेजियस क्यों बोला गया? वायरस लगभग कंटेजियस ही होते हैं, ओके। अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरसेस, है ना, कोरोना वायरसेस देख रहे हो, इन्हें भी हम कंटेजियस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पास आउट होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, इजिली पास आउट होते हैं ना, तो एक इंसान से दूसरे इंसान को इफेक्ट करने वाला वो कंटेजियस हो जो इजिली फैल सके, ओके। तो यहाँ पे भी यही कुछ केस थे। अगर हम एक इन्फेक्टेड प्लांट की लीफ से उसका जूस लेते हैं, और वही इन्फेक्टेड जूस हम एक हेल्दी प्लांट पे डाल देते हैं, ओके, एक हेल्दी प्लांट पे डाल देते हैं ये जूस, तो ये हेल्दी प्लांट भी, इसका जूस अगर हम मतलब इन्फेक्टेड प्लांट का जूस अगर हम एक हेल्दी प्लांट पे डालते हैं, तो ऑब्वियसली हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ओके, हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो हुआ ना कंटेजियस, मतलब कि इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो रहा है, एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट इन्फेक्ट हो रहा है उसके, ओके। तो ये कंटेजियस है। सोचो अगर इसका हम लिविंग वाला टर्म देखें, लिविंग पहलू देखें, तो कितना खतरनाक है। देखो यहाँ पे भी तो यही है ना, ये कोरोना वाले केस में
जब तक कोरोना आपकी बॉडी को टच नहीं करता है तब तक कोरोना से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाहर टहल रहा है टहले, इसीलिए तो मतलब लॉकडाउन और सारी चीज़ें इसीलिए तो देखने के लिए मिलती है। मास्क, हैंड सैनिटाइजर सब यूज़ करते हो आप, इसीलिए ना। तो देखो इसीलिए, और दूसरी बात यहाँ पे देख लो, फर्स्ट थिंग तो इसका लिविंग वाला जो टर्म है कितना खतरनाक है वो तो आप देख ही पा रहे हो। और इसीलिए तो हम बोलते हैं भाई ये कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये कैसा पैरासाइट है भाई, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, पैरासिटिक। इसको जीवित रहने के लिए पैरासिटिक नेचर जरूरी है। तो डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ इंजेक्ट प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट एंड न्यू पैथोजन। तो हाँ, इसे हम न्यू पैथोजन वायरस एंड कॉल्ड फ्लूड एज कंटेजियम विवम फ्लूइडम। इसे क्या नाम दिया, कंटेजियम, ओके, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। और फिर 1935 में एक साइंटिस्ट आए WM स्टैनले। WM स्टैनले ने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो हमारी ये वायरसेस हैं, वायरसेस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइज्ड किया, ओके, क्रिस्टलाइज्ड करके कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ओके। तो इन्होंने देखा कि ये प्रोटीन के कुछ क्रिस्टल्स हैं। वैसे तो हम जानते हैं वायरस क्या है, वायरस क्या है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। तो इन्होंने देखा कि ये प्रोटीन के कुछ क्रिस्टलाइज फॉर्म है, दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, ओके। जब इन्होंने मतलब एक किसी होस्ट सेल से बाहर रखा तो इन्होंने यहाँ पे ये बात भी कंसीडर की कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। भाई ये कैसे पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। और ये या तो जेनेटिक मटेरियल में या तो इनके पास DNA ही होगा या फिर RNA। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA या फिर DNA, दोनों जेनेटिक मटेरियल RNA और DNA कोई भी वायरस नहीं कंटेन कर रहा होगा। ये बातें लिख के ले लो, मतलब लिखी ही है, क्या लिख के लेना है, नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA, ओके। न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, ओके। तो ये तो होगा ही, इनका न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल भी इन्फेक्टेड हो, मतलब इन्फेक्शियस होगा, किसी को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इन जनरल वायरस इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड ये मतलब जनरली ऐसा देखा जाता है, कोई ऐसा कंपलसरी है नहीं कि जो प्लांट इन्फेक्टेड होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA से इन्फेक्टेड होते हैं। जो एनिमल्स इन्फेक्टेड होते हैं उनके पास सिंगल RNA या फिर डबल RNA दोनों तरीके का हो सकता है, बस हाँ DNA सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है, DNA डबल स्टैंडर्ड होगा, ओके। DNA डबल स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए, एक्सेप्ट सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ओके, एक्सेप्ट सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ये एनिमल की बात कही जा रही है, ओके। और RNA कैसा होगा, RNA सिंगल डबल स्टैंडर्ड दोनों तरीके का हो सकता है, ओके। और बैक्टीरिया में कैसा होगा, आपने पीछे देखा कि डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ओके, डबल स्टैंडर्ड होगा। कहाँ, बैक्टीरियोफेज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज भाई क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो किससे इन्फेक्टेड हो भाई, वायरस से इन्फेक्टेड हो, उसके पास लगभग डबल स्टैंडर्ड DNA ही प्रेजेंट होता है, ओके। प्रोटीन कोड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कैप्सिड बोलते हैं। ग्रुप में हम उसे कैप्सोमियर्स बोलते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो कि अब भाई कैप्सिड है, आउटर कवरिंग है, तो उसका काम क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना, ओके। तो वायरस से होने वाली डिजीज के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वायरस कॉज डिजीज लाइक, ये जो यहाँ पे हम डिजीज देख रहे हैं ह्यूमन में कॉज होने वाली डिजीज हैं, ओके, लाइक दैट मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये तो ह्यूमन की डिजीज है, ह्यूमन में कॉज होने वाली, ह्यूमन में वायरस से होने वाली डिजीज है, ओके। और अगर वहीं पे प्लांट की बात कर लें, प्लांट में मोज़ेक फॉर्म हो जाएगा, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टन ग्रोथ में हॉल्ट आ जाता है। ये सब इतनी सारी डिजीज देखने के लिए मिलती हैं, खतरनाक डिजीज हैं, आप ह्यूमंस में भी देख सकते हो एकदम, एंड प्लांट में भी, ओके। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वायराइड्स। तो यहाँ पे ये भी न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, जिसमें कि आपको न्यूक्लिक एसिड ही देखने के लिए मिलेगा, ओके। और ये जो वायराइड्स होते हैं ये
वायरस से भी छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस। ओके, और ये जैसे कि कुछ डिजीज की बात कर लें, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर देते हैं ये। ओके, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर देते हैं। और जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक फ्रीली आरएनए देखने के लिए मिलेगा जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में इस वायरॉइड्स में। और प्रोटीन कोट, रही बात प्रोटीन कोट की तो कमी यहाँ पे पूर्ण रूप से होगी। देखिए, पूर्ण रूप से कमी होगी। ओके, यहाँ पे प्रोटीन कोट नहीं होगा, एब्सेंस होगा। एंड फाउंड इन वायरसेस हेंस नेम्ड वायराइड्स। तो और इनका जो आरएनए होता है, आरएनए ऑफ द वायराइड्स लो मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे जो आरएनए भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा कंपैरिजन टू वायरसेस। और बिकॉज ऑफ इनका साइज भी स्मॉल है कंपैरिजन टू वायरस। And now we are talking about prions. In modern medicine, certain infectious neurological disease. ओके, यहाँ पे आपको प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या एब्सेंस होगा भाई? यहाँ पे तो आपने देखा वायराइड्स में प्रोटीन एब्सेंस था, और यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड की कमी है। ओके, lack of nucleic acid. Okay, transmitted by agent consisting abnormally folded protein. Okay, abnormally folded protein यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और इनका साइज लगभग वायरस के जैसा ही होता है। These agents were called prions. इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? प्रियॉन्स बोलते हैं। और ये डिजीज इससे होने वाली, मतलब प्रियॉन्स से होने वाली डिजीज लगभग कैटल में ही देखने के लिए मिलती है। ओके, लगभग कैटल में देखने के लिए मिलती है। एंड बात कर लें लाइकेंस की, तो लाइकेंस तो हम जानते हैं कि भाई एक बहुत ही प्यारा सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिलता है। किसका? फंजाई का और एल्गी और फंजाई का एक बहुत ही प्यारा सा एसोसिएशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। ओके, लाइकेन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये जो फंजाई होता है, अब फंजाई के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो फंजाई एल्गी पे डिपेंडेंट होता है फॉर द फूड। ओके, क्योंकि फंगस अब अपना भोजन खुद का तो बना नहीं सकता है ना, तो फंजाई एल्गी पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, और एल्गी डिपेंडेंट होती है फंजाई के पास न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स के लिए। ओके, रहने के लिए फंगस पे डिपेंडेंट होती है। ओके, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ओके, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। और यहाँ पे जैसा कि हमने बातें की भी हैं कि जो हमारा एल्गी वाला पार्ट होता है उससे हम क्या बोलते हैं? फाइकोबियन बोलते हैं। एंड फंगस वाला जो पार्ट होता है उससे हम क्या बोलते हैं? माइकोबियन बोलते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? माइकोबियन बोलते हैं। विच आर ऑटोट्रोपिक, लाइकेन ऑटोट्रोपिक होता है एंड हेट्रोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ये बातें याद रखिएगा, यही एकदम मस्ट है। और यहाँ पे भी माइकोबियन, फाइकोबियन याद रखिएगा। एल्गी क्या करता है भाई? फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए? फंजाई के लिए। और फंजाई की क्या ड्यूटी होती है भाई? फंजाई की भी तो अब एल्गी के लिए कुछ ना कुछ ड्यूटी होगी ना। फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर एल्गी। तो ये तो रही भाई फंजाई की ड्यूटी। और एल्गी की ड्यूटी तो आपने सुनी ली कि ये फंजाई के लिए फूड बनाता है, फूड तैयार करता है। और फंजाई का क्या काम होता है भाई? इसे रहने के लिए जगह देता है, मिनरल, न्यूट्रिशन, वाटर इसको देता है। किसको? एल्गी को देता है। ओके, तो ये कुछ बातें हो गई। और अगर बात करूं तो लाइकेन्स एक बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन्स एक बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलते हैं? एक बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा ये वहाँ पे नहीं ग्रो कर पाएंगे, लाइकेन्स। ओके, लाइकेन्स वहाँ पे नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो यार ये कंप्लीट हुआ आपका पूरा चैप्टर। एंड होप है आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी भाई। एंड उम्मीद करती हूँ कि भाई आप पार्ट फर्स्ट भी देखे होंगे। ओके,
पार्ट फर्स्ट, और अगर नहीं देख रखा है तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 हमारा प्लांट किंगडम। ओके, प्लांट किंगडम में मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लांट किंगडम में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।